हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। अब इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। वैसे किसी व्यक्ति को लेकर देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी भी रिलेशनशिप को लेकर आप देख सकते हैं। ऑल राइट, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इसे क्लेम करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सनली बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन, आप उनका नाम मनी मन दोहराइए। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं करंट फीलिंग एनर्जीज क्या हैं उस व्यक्ति की जिसको लेके मेरे व्यूवर्स की रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। So we have Queen of Swords, the Empress, we have Chariot, Five of Wands, Six of Wands, Four of Wands. एक्शन बॉटम से आ रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता दूँ। जो भी राशि मेरे पास यहाँ पर आई हैं, राशियों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि हो सकती है। तो कर्क राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कैंसर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी अभी तक यहाँ पे नजर आती है। सो व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन आप ही की एनर्जी को यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं। और आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम बहुत बदल चुके हो, तुम्हारे अंदर इतने चेंजेस आ जाएंगे, ये अनएक्सपेक्टेड है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारा इस तरह का एक नेचर या फिर इस तरह का एक व्यवहार देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पर्सन ने ये सब कुछ आपके अंदर पहले कभी नहीं देखा था। जैसा वो आपको जानते थे, जैसा उन्होंने आपको अक्सर देखा है, आप वैसे इस समय ना तो व्यवहार कर रहे हो, ना ही वैसे बात कर रहे हो। यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी चेंज हो चुकी है। आपका इनको देखने का नज़रिया, इनसे बात करने का तरीका, इनसे रिलेशनशिप लेके चलने का तरीका, जो भी कुछ है, जो फीलिंग्स आपकी हैं, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार आपके अंदर बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मैं तो समटाइम ये देख के हैरत में पड़ जाता हूँ या पड़ जाती हूँ कि क्या जैसा मैं तुम्हें जानती थी, क्या तुम वही इंसान हो या फिर कम्प्लीटली मैं किसी न्यू पर्सन को यहाँ पे देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ठीक है, मैंने ये एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि मुझे तुम्हारे अंदर इस तरह के चेंजेस देखने भी पड़ेंगे और मुझे ऐसा फील होगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं या जानती ही नहीं। ठीक है, तो यस, आप उनके लिए बिल्कुल न्यू पर्सनालिटी हो जिसके माइंडसेट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी एक ऐसी माइंडसेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है और मतलब हो गया है या हो गई है और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल हो रही है, दूरदर्शी बहुत ज़्यादा हो रही है लाइफ में। यानी आपकी एनर्जीज की बात कर रही हूँ जो अभी प्रेजेंट को ना जी के फ्यूचरिस्टिक जो बातें हैं, जो हमारा जो कह सकते हैं आने वाला फ्यूचर, उसको लेकर ज़्यादा क्यूरियस और कॉन्शियस है और अवेयर होती हुई यहाँ पे एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वाई तुम प्रेजेंट में क्यों नहीं जी रही हो या क्यों नहीं जी रहे हो, या तुम इतने फ्यूचर को लेके इनसिक्योर क्यों महसूस कर रहे हो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है फ्यूचर की लेके, तुम फ्यूचर को लेके इतने ज़्यादा क्यों हमेशा से बातें करते हो या करती हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये भी कह रहे हैं कि मैंने हमेशा से तुम्हें बहुत ही काइंड और लविंग एनर्जी में देखा है, ब्यूटीफुल एनर्जी में देखा है। मतलब सजना संवरना, अपने आप को ज़्यादा पैम्पर रखना या फिर इस पर्सन के लिए बहुत कुछ करना, क्रिएटिव करना। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो। क्रिएटिव मतलब कुछ एक्स्ट्रा इस पर्सन को मिलना, जो आपसे मिल रहा था वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ को और देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पर आपको एक बात और कह रहे हैं, वो ये कि जो तुम मुझसे करने के लिए कह रहे हो, जो तुम मुझसे चाह रहे हो, ठीक है, कि मैं तुम्हें दूँ, राइट नाउ मेरे लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्टी से भरा हुआ यहाँ पे है। वो सफ़र बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मैं इतनी एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रही जिससे मैं वो एक्शन ले सकूं। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है, वो मैंने कहा था फ्यूचरिस्टिक एनर्जी। आपकी फ्यूचरिस्टिक एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेके?
आपको इस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन चाहिए, ठीक है, एक मे बी मैरिटल कनेक्शन चाहिए, एक लव कनेक्शन चाहिए, आपको इस व्यक्ति का साथ, प्यार चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए। इस व्यक्ति का जैसे कि कहते हैं ना, ये व्यक्ति आपको फील कराए कि यार ये आपका ही है और ये आप ही के साथ में है, ठीक है, जैसे इसके ऊपर हक सिर्फ आपका है, या फिर आपको ही पर्सन सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ की प्रायोरिटी मानता है या मानती है, ठीक है, और ये आप ही का, आपके रिलेशनशिप को सबके सामने स्वीकार करे या फिर आपका साथ निभाए, सबके सामने आपके साथ चले, इस कनेक्शन को इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, आपको आपका अधिकार मिले, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे लिए जो तुम चाह रहे हो, जो तुम मुझे करने के लिए बोल रहे हो, आपके अकॉर्डिंग नो डाउट वो सही हो सकता है, सही भी है, बट उस पर्सन के लिए राइट ना वो एक्शन ले पाना और आपकी विशेज़ को, आपकी डिज़ायर को जो आपके अंदर है, ठीक है, जो आप चाहते हो इनसे, उनको फुलफ़िल कर पाना इस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, ठीक है, डिफ़िकल्टी से भरा हुआ सफ़र आपके पर्सन यहाँ पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए बात कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यार इस पर्सन के लिए क्या डिफ़िकल्टीज़, क्यों ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं, जबकि ये आपका भी हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ हो सकती है, क्या है ऐसा, क्यों छोड़ के नहीं आ सकते। तो व्यूअर्स, ये पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे लिए कर पाना अभी राइट नाउ ईजी नहीं है, ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनके अपने कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है व्यूअर्स वो एक्शन नहीं ले पा रहे जो आपके लिए लेना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या है, आपके रिश्ते के लिए क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेके क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इन कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं यूनिवर्स, वो हमें बताएं। 6 ऑफ पेंटिकल, अगेन नंबर 6 की एनर्जी आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है यहाँ पे, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव मून, 8 ऑफ सोर्ड एंड दी सन की एनर्जी है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते तो हैं, और मैंने बोला था ना कि आपको इन्होंने बहुत ही एक अलग ही रूप में देखा है। सबसे पहले तो ये आपके इस रूप से बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर खाते हैं, ठीक है, ये काफ़ी लोगों के लिए बात है और बहुत जेन्युइन बात है, क्योंकि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपको जो अधिकार नहीं मिले हैं, जो आपको इस व्यक्ति से मिलना चाहिए था, जो नहीं मिले हैं, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर जैसे कहते हैं क्रोध वाली एनर्जी में आ गए हो, रिवेंज वाली एनर्जी में आ गए हो। आप इस पर्सन को जैसे कि टिट फॉर टैट करना चाहते हो, सबक सिखाना चाहते हो, लो भाई जैसे को तैसा, ठीक है। तो ये पर्सन आपके पास में इसलिए भी नहीं आ पा रहे हैं, खुल के अपनी जो फीलिंग्स है आपके साथ में एक्सप्रेस इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप टिट फॉर टैट करोगे, ठीक है, इस व्यक्ति को जो सबक सिखाओगे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने बहुत कुछ इस व्यक्ति के रिलेशनशिप में होते हुए या तो बर्दाश्त किया है, या फिर ये कहें कि आपने इस कनेक्शन का, इस व्यक्ति का बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है। अब आपका धैर्य का जो बांध है, जो सब्र का जो बांध है, वो टूट चुका है, और आप इस व्यक्ति के साथ में इस कनेक्शन को लेके अपनी फीलिंग्स में कम्प्लीटली चेंज हो चुके हो। तो दैट इज़ द मेन रीज़न जो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आता है। मैं बात करूँ इस व्यक्ति की, इस फीलिंग्स की, तो फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो पर्सन है राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में फंसे हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ। हम यहाँ पे देख सकते हैं इनके मन में आपको लेके बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, ठीक है। यस, दे वांट टू शो यू कि इनके मन में आपके लिए कितना प्यार है, या आपसे कितना प्यार करने लगे हैं, या फिर इनको आपकी ज़रूरत अब कितनी महसूस होने लगी है, या फिर आपका कनेक्शन ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। हाँ, सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कोई ना कोई ऐसे जो बने हैं, बिगड़े हैं, ऐसे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को आपका साथ अब चाहिए, ठीक है। इनकी या तो नीड है, या फिर इनकी कह सकते हैं कि भाई इनको आपका प्यार समझ में आने लगा है। दो ही सिचुएशन यहाँ पे मुझे फील हो रही है, वो ये, या तो ये इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जा कर के इनको रियलाइजेशन हुआ कि यू आर द ट्रू लव, यू आर द ट्रू पार्टनर, ठीक है, इस व्यक्ति के लिए आप हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, इनको आपका साथ जैसे किसी और भी मोटिव से चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे ये फील कर रहे हैं कि जब ये आपके साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में परेशानियाँ नहीं होती, लेकिन जैसे ही पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं या दूर हो गए हैं, इनकी लाइफ में इनको परेशानियों ने घेर लिया है। तो इनको ऐसा भी नज़र आता है, ऐसा भी फील होता है कि आप एक इनके लिए लकी पर्सन हो, ठीक है, जिसके होने मात्र से ही इनकी लाइफ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाती है, या फिर परेशानियों से ही बच जाते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, या फिर आप उनके लिए लकी चार्म हो, ठीक है।
इस तरह के एनर्जीज में है। तो ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं पर फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं। अच्छा, फीलिंग्स क्यों नहीं बता पा रहे हैं, इसका एक रीज़न और मुझे नज़र आ रहा है, वो है इस व्यक्ति की लाइफ में ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि किसी कनेक्शन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनको किसी कनेक्शन को या तो निभाना ही पड़ रहा है, निभा के चलना ही पड़ रहा है, और इनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इनकी मजबूरी हो सकती है। दैट्स वाई ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जबकि इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार भी नज़र आता है। ओके, और देख लेते हैं और क्या है इस व्यक्ति के दिमाग में, और क्या चल रहा है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस व्यक्ति के दिमाग में और क्या चल रहा है। ओके, सो वी हैव टावर, थंडरबोल्ट की एनर्जी आई है, अलोननेस की एनर्जी आई है, वी हैव फूल। वाओ, टावर, अलोननेस एंड फूल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि इस व्यक्ति की लाइफ में, देखो इस समय एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर इस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति के सामने क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, एक टावर मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। उस टावर मूवमेंट के साथ साथ अलोननेस की एनर्जी जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस व्यक्ति की लाइफ में जो टावर चल रहा है या जो टावर आया है, उस व्यक्ति को ये फील करा गया कि यार ये इस दुनिया में कहीं ना कहीं अकेले हैं बिना आपके। ठीक है, वो अकेलापन इस व्यक्ति को खल रहा है, वो अकेलापन इस व्यक्ति को ऐसा फील करा रहा है कि जैसे कि ये दुनिया में अकेले रह गए हैं बिना आपके, आपके साथ के बिना इस व्यक्ति को जैसे कि हर एक चीज़ अधूरी सी लग रही है, अधूरापन सा फील हो रहा है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। इनको व्यूअर्स ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जो लाइफ है ना, वो जस्ट एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है, वो एक सिंपल सी लाइफ नहीं है। वो पहले इस कनेक्शन को बहुत सिंपल सा समझ रहे थे, नॉर्मल सा समझ रहे थे। मैंने कहा ना एक अवेयरनेस सी आ रही है, तो एनर्जी गाइस ये भी दिखाई दे रही है। पहले इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन नहीं था कि आप इनके लिए हो क्या, फिर आपका रिश्ता इनके लिए क्या है। ठीक है, और इन्होंने आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है काफ़ी स्ट्रांगली। तो इनको एक बात तो समझ में आ गई कि आपके जो मैंने बोला था ना कुछ इनके लिए लकी चार्म भी आपको शायद अभी याद होगा, मैंने बोला था आपको। तो इनकी लाइफ में इनको ऐसा फील होता है कि जब आपके साथ इनकी लाइफ होती है ना तो बेहतरीन होती है। उसको हम सिंपल सा कनेक्शन नहीं बोल सकते, दैट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। इस पर्सन को ये समझ में आया है कहीं ना कहीं, जैसे क्लैरिटी में आना, अवेयरनेस में आना, वो एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। और इस व्यक्ति को अब ये भी समझ में आने लगा है कि इन्होंने अगर इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया है या फिर आपको अपनी लाइफ में पीछे छोड़ा है या फिर आपके प्रपोजल में आगे नहीं बढ़े, आपके रिश्ते में आगे नहीं बढ़े व्यक्ति, तो इन्होंने अपनी लाइफ का कहीं ना कहीं गलत स्टेप उठा लिया अपनी लाइफ में, जिसका खामियाजा ये एज ए टावर मूवमेंट की तरह अपनी लाइफ में यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना अगर आप सही कदम उठाओगे तो अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाई पे चले जाओगे, बहुत कुछ आप अचीव कर लोगे, लेकिन वही एक गलत कदम आपको खाई में भी गिरा देता है। और वही एनर्जी का इस पर्सन की नज़र आ रही है कि इस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने अगर आपका रिश्ता रिजेक्ट किया है, आपको छोड़ा है, ठीक है, तो इनको आप जैसा व्यक्ति भी कोई दूसरा नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन बार बार किसी के साथ में फील नहीं होता है। आपको डिवाइन कनेक्शन जो फील होगा ना, वो किसी एक ही व्यक्ति के साथ में फील होगा और आप उसे लाइफ टाइम नहीं भूल सकते, उसके साथ में बिताया हुआ वक्त नहीं भूल सकते, उसकी यादों से ओवरकम नहीं कर सकते। वही आपके पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन को आप समझ पा रहे हैं कि दैट इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी कनेक्शन, दैट इज़ ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन। और ये पर्सन मेरी लाइफ में ऐसे ही नहीं आया, जैसे भाग्य ने हमें मिलाया था, और भाग्य का लिखा इन्होंने खुद अपनी लाइफ में, जैसे भाग्य ने इनके सामने थाली परोस के रखी थी, बहुत बढ़िया बढ़िया उसके अंदर डिशेज थी, और इस पर्सन ने उसमें उसको अपने लिए एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, उसको ऐसे ही अपनी लाइफ से जाने दिया, दैट इज़ कर्मा। तो आज अपनी लाइफ में अपने कर्मा को ये पर्सन यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी क्या है, जैसे आपके पर्सन है आपका रिश्ता चाहते तो हैं, आपको भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चाहते हैं, इमोशनल भी हैं आपको लेके, मैं ये बोलूँगी। ठीक है, और आपके लिए व्यूअर्स ये भी चाहते हैं जैसे इनको एक मौके की तलाश है। ठीक है, जहाँ पर आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बता सके, जता सके कि ये अपनी लाइफ में क्या चुन बैठे हैं और क्या इनकी लाइफ में इनको फील हो रहा है और ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स को कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये आपके पर्सन चाहते हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है, ये जो कर्मा का साइकिल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं रियलाइज़ भी करवा गया है आपके लिए। और ये व्यक्ति व्यूअर्स इससे हील नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, हीलिंग में कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो प्रोसेस है मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत भी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत कुछ इस समय समझने को, सीखने को, सबक की तरह मिल रहा है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स इस पर्सन की राइट नाउ की थिंकिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके पर्सन को आपसे डर लग रहा है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन वो भी एक शॉकिंग है, और इस व्यक्ति की लाइफ में जो हो रहा है वो भी एक शॉक है यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं।
सो प्लीज़ उनके चैनल मैसेज दीजिए डिवाइन एंजल, वो इनको क्या कहना चाहते हैं आज रात, इनके ट्रू लव मैसेजेस क्या क्या हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। माइंड एंड हार्ट ऑलवेज कम्स बैक टू यू, तो उनका दिल और दिमाग बार बार आप ही के ऊपर आके स्टक हो जाता है, कहीं भी घूम ले फिर ले लेकिन आपके ऊपर आ जाता है। मैंने आपको ये बात अभी बताई थी, डिवाइन कनेक्शन ऐसे कनेक्शंस होते हैं जहाँ पर जिस तरह की बॉन्डिंग आपको फील होती है ना, फिर वो दुनिया में किसी भी पर्सन के साथ में फील नहीं होगी। वो आपको लगेगा कि दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड द इल्यूजन, ठीक है, जिसको हम कभी दोबारा से ना तो इमेजिन कर सकते, ना ही उस एनर्जी को अभी फील कर सकते हैं। तो वही आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये जितना चाहें आपके ऊपर से मतलब दिमाग हटाने की कोशिश करें, लेकिन इनका दिमाग, इनका दिल लौट फिर के आप ही के पास आके अटक जाता है, ठीक है। तो आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, फील भी बहुत कुछ करते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं व्यूअर्स कि ये आप कहीं ना कहीं कुछ सही स्टेप ले, ठीक है, कुछ सही करना चाहते हैं। और ये यहाँ पे ये भी कह रही है कि मैंने हाँ जो भी किया था आपके लिए, जो आपके साथ में किया इन्होंने, वो किसी डर की वजह से किया, ठीक है। ये डरते बहुत ज़्यादा थे। इस कार्ड का जो मीनिंग है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो यही समझ में आ रहा है कि पहले बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन अब इन्होंने कहीं ना कहीं उस डर पे काबू पाना सीख लिया है, या उसे धीरे धीरे ये ओवरकम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। और आपके लिए कुछ सही करना चाहते हैं, सही स्टेप उठाना चाहते हैं, जैसे जस्टिस करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि इनको ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगी हैं। आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपके पर्सन को ये भी यहाँ पे कहना ज़रूरी ही था, आई थिंक सो। ये कार्ड अगर नहीं आता तो कहीं ना कहीं रीडिंग आई थिंक सो इनकम्प्लीट रह जाती, लेकिन ये कार्ड इस रीडिंग को कम्प्लीटली कंप्लीट करता है। आप उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ में होमली फीलिंग आती है, मतलब समझ सकते हो ना, जहाँ पर जाके सुकून मिले, जिसको हम अपना कह सकें, जिसके ऊपर हम अपना हक जता सके, जहाँ पे चिंता ना हो, जहाँ पर हमें कुछ बोलना है तो सोच समझ के ना बोलना पड़े, या फिर जहाँ पर हम अपनी दिल की बात को खुल के एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन, मैंने बोला था ना, ये अपनी बहुत सारी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यानी जहाँ पर भी आपके पर्सन है, इनको वहाँ पे हर बात तोल मोल के बोलनी पड़ती है, जो भी एक्शन लेने पड़ते हैं सोच समझ के लेने पड़ते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, ना ही अपना गुस्सा, ना ही अपना प्यार, ना ही अपने दर्द को, ना ही अपने एक अकेलेपन को ये पर्सन नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। और लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ में ये खुल के अपनी बात कह सकते हैं, अपना दुख दर्द शेयर कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स आपके लिए आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जी से आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैंने फेस किया है, बहुत मेरे ऊपर इफ़ेक्ट इस समय पड़ रहे हैं, इवन दो यू कांट रियलाइज, आप उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो टावर मूवमेंट इस व्यक्ति की लाइफ में है। टावर मूवमेंट नज़र नहीं आता है, टावर मूवमेंट फील होता है, इंसान को अंदर से तोड़ता है, ठीक है, हिलाता, उसके माइंड को शेकअप करता है। दैट इज़ टावर मूवमेंट, जो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में नज़र आता है। तो ये है व्यूअर्स राइट नाउ कि आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी थिंकिंग आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।